मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। न्याय की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 8 पद में हम आ चुके हैं। आइए हम 8 पद को पढ़ते हैं आप सबके लिए। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला। किसे? मैं बता देता हूँ आपको कि जिसको वो पसंद करने लगा था, जिसे वो चाहने लगा था, वो खतनाहीन लोगों की स्त्रियों और बेटियों में से बेटी थी, स्त्री थी, जिसको उसने चाहा था, जिसे उसे पसंद किया था। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और वह सी की लौट को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। उस सी को देखा उसने, जिसको उसने ऐसे फाड़ डाला था जैसे कि एक बकरी के बच्चे को। और उसे देखने के जब वो गया तो क्या देखा कि सी की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड है और उसमें मधु भी लगा है। और आगे लिखा है, तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको लोथ में से लिया है या सी की लोथ से निकाला है, कुछ उन्हें भी दिया और उन्होंने भी उसे खाया। प्रियो, ये वो सी है जो सिमसोन ने अपने ही हाथों के द्वारा फाड़ डाला। परमेश्वर का बल उसके ऊपर जब उतरा, जब परमेश्वर की आत्मा ने वो ताकत दी, तब उसने एक बड़े शक्तिशाली सी को, जो किसी को बख्शता नहीं है, वो किसी को भी फाड़ डालता है, पर आज सिमसोन ने सी को फाड़ डाला जैसे कि एक बकरी के बच्चे को। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, जब हम परमेश्वर की नजर में रहते हैं और जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आता है, तब परमेश्वर एक नया बल आपको देता है। तो इसने जब कुछ समय के बाद वहां पर उसको लेने के लिए लौटने लगा कि अपनी पत्नी को लेकर आए, और वहां पर जब वो गया तब इसने सी को, जो इसके द्वारा मारा गया था, उसके अंदर एक मधुमक्खी के छत्ते को देखा था और वो उसमें मधु भी था, खुद भी खाया और अपने माता पिता को भी खिलाया। लेकिन माता पिता इस बात को नहीं जानते थे, ना ही इसने बताया कि लोथ के अंदर से या किसी मुर्दे के अंदर से निकाला गया है, जो कि जानवर था। प्रियो, अब ये कहानी आगे बढ़ती है कि 10 पद में जब हम आते हैं वहां इस प्रकार से लिखा है, तब उसके पिता उस स्त्री के यहाँ गया और सिमसोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां बोझ दिया। क्योंकि पुराने समय में इस तरीके से होता था कि लड़कों की तरफ से खाना दिया जाता था ताकि वो सब तैयारियां चले। जब ये तैयारी का समय चल रहा था, जब ये सारी बातें हो रही थी कि 7 दिन तक ये बोझ को दिया जाए, 7 दिन तक ये फंक्शन किया जाए, 7वें दिन के बाद वो अपनी पत्नी को घर लौटा ले आए, तब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 11 पद में, उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को भी ले आए। 30 लोगों को जो फलिश्ती थे उसके संग रहने के लिए ले आए कि उसके साथ बातचीत करते रहे, 7 दिन भोजन भी करे, आनंद मनाए और खुशियां मनाए। और शादी का माहौल चल रहा था और सब लोग सिमसोन की तरफ नजर लगाए रहते थे। लेकिन सिमसोन ने एक ऐसे कार्य को किया, हम यहाँ पर देखते हैं 12 पद में। 12 पद हमें ये बताता है, सिमसोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, एक पहेली को बताता हूँ या सुनाता हूँ। यदि तुम इस बोझ के 7 दिनों के भीतर उसे बूझ कर उसका अर्थ मुझे बता दो, तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। प्रिय, सिमसोन अच्छी तरह से जानता था, ना इसके माता पिता जानते थे, कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं जानता था किसने ये क्या किया था। 7 दिन तक इस कहानी के द्वारा, इस पहेली के द्वारा उसने उनको उलझा कर रखा और उनके माहौल को बिगाड़ दिया। उन्होंने खाना तो खाया, लेकिन खाने पर ना उनका ध्यान सिमसोन पर था, ना उस लड़की पर था, ना उस परिवार पर था। उनका ध्यान सिर्फ इस पहेली पर बना रहा। जब हम आगे 13वें पद को पढ़ते हैं कि ये शर्त 30 जोड़े कुर्ते हैं, कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जब हम अगले वचन में पढ़ते हैं, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली को हमें बता और हमें सुना। उसने उन्हें कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी मीठी वस्तु निकली। खाने वालों में से खाना और बलवंत
में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके। प्रियो, उनका जो आनंद का माहौल था वो इस सोच में और इस खोज में पड़ गया और बीत गया कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए क्या किया जाए। वो इस बात को समझ ही नहीं पाए क्योंकि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। सिमसोन के अलावा किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी। आइए हम 10 पद में पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और सिमसोन ने जवानों की रीति के अनुसार, ये हम 10 पद पढ़ रहे थे, माफी चाहूंगा, हम 15 पद में आते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है 14 के बाद 15, 7वें दिन उन्होंने सिमसोन की पत्नी से कहा, किन्होंने? उन लोगों ने जो वहां पर उसके बोझ में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा 7वें दिन जब वो उस पहेली को बता नहीं सके, कहा अपने पति को फुसलाकर, यानी सिमसोन को फुसलाकर कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के संग घर समेत आग में जला देंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है, इस भोज में, इस प्रोग्राम में बुलाया है? क्या यही बात नहीं है? 2 सवाल के पहला सवाल यह था, क्या हमारा धन लूटने के लिए? और दूसरी बात यह है, क्या ऐसा ही नहीं है कि तुमने प्लान किया है कि हमारे द्वारा कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े लिए जाएं और हमारा धन लूट लिया जाए? अगर तुम पहली को नहीं बताएंगे तो इसलिए तेरा काम है। उस लड़की से, उस स्त्री से कहा गया, तू अपने पति सिमसोन को फुसलाकर इस बात का पता लगा, इस पहली को बूझ, जिसको, और वो पहली जब आपको पता चले तो मुझे हमें बता, ताकि हम ऐसा कर पाए। प्रियो, एक स्त्री है जो घर का भेद बता सकती है, जो अपने पति की दिल की बात को खोज सकती है। और हम यहाँ पर देखते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले 16 पद में क्या लिखा है, तब सिमसोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं करता परंतु बैर ही रखता है। तू प्रेम नहीं करता मुझे, बल्कि बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको नहीं बताई। देखिए पीछे की बात क्या है कि इसके अंदर एक डर है, इसके पिता को मार दिया जाएगा, इसे जला दिया जाएगा, घर फूंक दिया जाएगा, और ये डर अब पति के साथ विश्वासघात करने पर उतारू हो गया है। कई बार बहुत सी स्त्रियों ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया जब वो डरी और जब किसी के द्वारा उनके ऊपर दबाव आया, और जैसे कि इस सिमसोन की पत्नी के ऊपर ये दबाव आया, और जिसके कारण से इसने कहा तू मुझसे प्रेम नहीं करता है और तू तो मुझसे बैर ही रखता है। तूने सबसे पहले कही, लेकिन पहली के बारे में मुझे नहीं बताया। अगर तू मुझसे प्रेम करता होता तो पहली के बारे में मुझे बताता। तो सिमसोन क्या कहता है, यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा मैंने अपने माता पिता को भी इसे नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझे बताऊं? मैंने अपने माता पिता के बारे को भी इसकी जानकारी नहीं दी, इस पहले की, क्या मैं तुझे इसके बारे में बताऊं? कई बार आप अपने उन बातों को जो आपको बताना नहीं चाहिए और आप उस बात को बता देते हैं, वो कई बार आपके लिए नुकसानदायक होती है। आप उस तय तक नहीं जा पाते हैं जिस तय तक आपको जाना चाहिए, पर आप इन बातों में आकर कि तू मुझे प्यार नहीं करता है, तू मुझसे बैर करता है, और उन बातों को आप अपनी पत्नी को बता देते हैं। प्रयोग कई बार स्त्रियां इस तरीके से अपने पति को धोखा देती हैं और उस बड़ी विपत्ति में ले आती हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हम 17 पद में आते हैं, भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहली का अर्थ बता दिया, तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। देखिए क्या है ये, उसने बताया, उसने सीधा जाकर फॉरवर्ड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया दूसरे लोगों को, उन लोगों को जो वहां पर आए थे, जिनको पहली का अर्थ बताने का काम दिया था, पहली को आसान कर दिया और अपने पति को साथ विश्वासघात किया और अपने लोगों का फायदा चाहा। बहुत सी स्त्रियां अपने ही परिवार और अपने ही उन लोगों का बारे में सोचती हैं जिसके साथ जोड़ा गया, उसके बारे में नहीं सोचती हैं, और इस तरीके से फुसलाकर, इस तरीके से
अपने आप को रोती हुई दिखाकर, दुखी करते हुए, आंसू बहाते हुए, आप सोच के देखिए कि इस तरीके से धोखा देती हैं। और इस स्त्री ने अपने पति को, जिससे इसका विवाह हुआ था, उसको धोखा दिया है और धोखा देकर उसकी उस पहेली को पूछ लिया है और अपनी जाति के लोगों को बता दिया है। प्रियो, ये अच्छा नहीं है। मेरी बहन, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपने पति के साथ विश्वासघात ना करें, जिसके कारण से जो बात लोगों के बीच में और पब्लिक के बीच में कही गई है, उस पर अपने पति को खरा उतरने के लिए आप उसका साथ दें, वरना आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। आप अपने आप को बचाने के लिए और अपने पिता को और अपने घर को बचाने के लिए अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से थी, पर फिर भी आप अपने निजी जीवन में और संसारिक जीवन में रहते हुए बहुत सी बातों में अपने पति के लिए और अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चे परिवार के लिए और सबसे बड़ी बात, पहली बात, खुदा के लिए वफादारी दिखाएं, जिससे कि आप अच्छा जीवन और अच्छी जिंदगी जी सकें। तो मैं यहीं पर इस वचन को समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और ये वचन औरों के लिए भी आशीष का कारण तब बन सकता है जब इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्रियो, बने रहिए प्रभु में। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें और कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि इस वचन के द्वारा किस प्रकार से आपने आशीष पाई है। जय मसीह की।